आप लोगों ने कायनात को बताया है ना उसके अबॉर्शन के बारे में या नहीं? वो तैयार है कि नहीं? नहीं मतलब डॉक्टर साहिबा देखिए बात कुछ ऐसी है कि हम अभी कायनात को कुछ बता नहीं सकते, उसकी मंजूरी के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप वक्त जाया मत कीजिए, बस आप चलिए। हाँ चलिए चलिए। ये क्या कह रही हैं आप? बिना कायनात की मंजूरी के हम उसका अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। उसे आपको बताना ही होगा। डॉक्टर साहिबा आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप समझने की कोशिश ना आप लोग को करनी चाहिए। पढ़े लिखे घर के लगते हैं आप लोग, लेकिन बातें बच्चों जैसी है। बिना माँ की इजाजत के हम बच्चा नहीं गिरा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। और अगर किसी को पता चल गया तो मेरा लाइसेंस भी जा सकता है, मुझे जेल हो सकती है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। देखो दुआ, मैं दोबारा ये नहीं दोहराऊंगा। मुझे फोन करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हारा फोन नंबर ही ब्लॉक कर रहा हूँ। हफीज, काश आज हैदर और मेरे बीच में इतनी दूरियां नहीं होती, तो आज मैं भी राधा की तरह अपने मोहन के पास होती। राधा बाजी, ये तो आपकी वृंदावन वाली दोस्त है ना? हाँ हफीज, राधा मेरी दोस्त है। तुम जानते हो, उसकी दुश्मन दामिनी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है। यहाँ तक कि उसके घर वाले वो सब सड़क पर आ गए हैं। बाजी, ये तो बहुत बुरी बात है। अब राधा क्या करेगी? राधा और मोहन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उनकी दुश्मन दामिनी ने उनको ललकारा है ना, तो राधा और मोहन ने भी हंसते हंसते उसकी ललकार को कबूल किया है। वो दोनों मालदीव्स में होने वाले मेगा पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। देखना हाफिज, राधा और मोहन अपनी किताब पेश करने में जी जान लगा देंगे और फिर दामिनी के दांत खट्टे हो जाएंगे। क्या बात है बाजी, इन दोनों का मुकाबला तो दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। बेशक। अब बुला लीजिए पुलिस को, मगर पुलिस हमें नहीं आपको गिरफ्तार करेगी। मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? गलत काम तो आप लोग कर रहे हैं। गलत तो तब होगा ना डॉक्टर साहिबा, जब हमारे पूरे खानदान की मौत का जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए डॉक्टर साहिबा, अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो हमारा पूरा खानदान इसी अस्पताल में खुदकुशी कर लेगा। हम तो मरेंगे, पर आप भी नहीं बचेंगी। ये धमकी देना है ना, आप बंद कीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आगे बताइए, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मार डालूंगी खुद को, मैं कह देती हूँ आपको। डॉक्टर साहिबा हमारी मदद कीजिए, हमारी कायनात का अभी तक निकाह तक नहीं हुआ है। मैं आपको बात बताती हूँ डॉक्टर साहिबा, वो क्या है कि एक बदमाश ने हमारी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसका फायदा उठाया और खुद भाग गया उसे प्रेग्नेंट करके। डॉक्टर साहिबा हमारी बहन, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो बच्ची है अभी, और वो इस धोखे से उबर तक नहीं पाई है। अगर उसे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगी। डॉक्टर साहिबा हमारे खानदान की इज्जत के बारे में सोचिए डॉक्टर साहिबा। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अभी कायनात के हाथ पीले तक नहीं हुए और उसके पैर भारी हो गए, मुंह काला कर लिया। इस बदनामी से अच्छा है कि हम अपनी जान ही ले लें। हाँ, छोटी अम्मी आप ले लीजिए अपनी जान, ले लीजिए। हम मर जाना चाहते हैं, हमें मरने दीजिए, आप ले लीजिए। हाँ, और हमारी मौत की जिम्मेदार आप होगी डॉक्टर साहिबा। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरी समझती हूँ, पर ये सब गैर कानूनी है, मेरी जॉब जा सकती है। अरे जब पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी ना, तब ना आपकी ये नौकरी बचेगी और ना ही कानून आपको बचा पाएगा, मैं कह देती हूँ आपको। कानून को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डॉक्टर साहिबा अगर आप हमारी मदद करेंगी ना, तो हम आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी नौकरी भी बच जाएगी और आप माला माल भी हो सकती हैं। क्या मतलब है आपका?
एक दूसरे के मतलब से ही तो दुनिया चलती है डॉक्टर साहिबा। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। और से देखिए इसे, इतने पैसे कमाने में वक्त लगता है, ये 1 सेकंड में आपका होगा। रख लीजिए और हमारा काम कर दीजिए। अगर आप ये सोच रही हैं कि ये चेक को देख के मैं पिघल जाऊंगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहिबा, आप पहले बता देती, इतने आंसू बहाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, शुक्रिया। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कायनात का अबॉर्शन भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। आप लोग जनरल वार्ड में जाइए, मैं सारा बंदोबस्त करके आती हूँ। शुक्रिया। या मेरे मौला, कायनात की हिफाजत करना और कायनात के पेट में पल रहे उस बच्चे की भी हिफाजत करना। अगर हम वक्त पे दिल्ली नहीं पहुंचे तो वो लोग उस बच्चे को जाया कर देंगे। क्या हुआ हफीज? ये अचानक क्या हुआ? बाजी पता नहीं, देखना पड़ेगा। हुआ क्या है? बाजी टायर पंचर हो गया। वक्त वैसे ही बीता जा रहा है, अब क्या करेंगे? जल्दी टायर बदलो ना। ठीक है बाजी। बाजी मर गए। क्या हुआ? टायर बनाने को दिया था पर लाना भूल गया। या अल्लाह, अब क्या करेंगे? अब आसपास तो कोई गैराज भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे पास घर जाने का वक्त नहीं है, मगर अस्पताल यहाँ से पास है, हम वहाँ चलते हैं। वो लोग अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही वहाँ जरूर आएंगे। चलो। डॉक्टर साहिबा मान गई, नहीं मानती ना तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाता। हाँ, अब बस जल्दी से काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बात तो यही है कि पता नहीं मतलब गजल ये कहाँ चली गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा था तो डॉक्टर को दिखाने के वास्ते आया मैं। वैसे मैं तुम्हारी खैरियत पूछने के वास्ते आया। मैं ना तुम्हारी याद में बेवा औरतों की तरह ना ऐसे रो रहा था, तुमको क्या बताऊं। नमाज में रो रो के यही पूछ रहा था कि मेरी बहन गजल कैसी होगी। अब क्या है कि तुमने तो मुझे दूध में मक्खी के जैसे फेंक दी, तो मैं बिना बताए चले आया। देखो, फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। मेरे को पैसा चाहिए, हरी हरी नोटों की गड्डी मांगता मैं। पहले ही तुम्हें बहुत पैसे दे चुके हैं एजाज। हाँ, ऐसे झूठ नको बोलो, दोजख में जाएंगे तुम। देखो, या तो मेरे को पैसे दे दो, नहीं तो कसम 4 मीनार की तुम्हारे शोहर को सब कुछ बताकर तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। ऐसा करने का सोचना भी मत करना। क्या? हाँ, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। देखो, मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे तुम मुझसे मिलने आते रहे ना तो किसी को हम पर शक हो जाएगा और फिर हमारी पूरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी और फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम्हें फूटी कौड़ी मिलेगी, समझे? जाओ, दफा हो जाओ। मेरे को पैसा अभी मांगता है। देखो, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। आज रात तक तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मुंह काला करो। मम्मी तो मुझे यहाँ टेस्ट कराने के लिए लेकर आई थी। टेस्ट में इन सब चीजों की तो जरूरत नहीं होती। आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर, मुझे तो यहाँ सिर्फ टेस्ट कराने लेकर आया ना।
ये किस प्रोसीजर की तैयारी कर रही हैं आप? हाँ हाँ, टेस्ट ही हो रहा है। आपका इंटरनल ऑर्गन का चेकअप करवाना है ना, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा जिससे आपको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा। एनेस्थीसिया? नॉर्मल टेस्ट में एनेस्थीसिया की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं एक अर्जेंट कॉल अटेंड कर आती हूँ। नर्स, तब तक तुम इन्हें रेडी करो। ओके। एक्सक्यूज मी। जी, आपके कान के बहुत अच्छे हैं। नाइस। थैंक यू। ये जो डॉक्टर हैं, आप इनको कब से असिस्ट कर रही हैं? मैं पिछले 3 साल से मैम के साथ में हूँ। मैम पेशेंट को बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। मुझे किसी बहाने से नर्स से सच पता करना ही होगा। एक्सक्यूज मी सिस्टर। एक बात बताइए। जी, अबॉर्शन के लिए तो गायनिक डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं ना, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? होता तो वही है, लेकिन आपकी फैमिली से स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए आपका अबॉर्शन यहीं किया जाएगा।